आ आवाज आ रही है रही है। आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। ओके ओके। अपना चेक करो इंटरनेट। हाँ ओके, पर है कम है ये जरूर है। कम आ रही है सभी को? नहीं अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। कल हमने जो अव्यक्तवाणी का रिवीजन किया उस अनुसार अगले आधे मिनट में सोमानों का चिंतन करें, जो मुख्य मुख्य सोमान हमने कर लिए। अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने जो विशेष सोमान हमें दिए कि मैं बेहद की स्वतंत्र आत्मा हूं, मैं निर्मल हूँ, निर्माण हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ। जैसे गीत में सुना, मैं एक अखंड जागृत ज्योति हूँ, ऐसा सूरज हूँ जो विश्व कल्याण के लिए जल रहा हूँ, लेकिन जल जल कर मैं और उजला हो रहा हूँ, स्वच्छ शुद्ध हो रहा हूँ। मेरी जागृत ज्योति से मेरा स्वयं का तो उद्धार हो ही रहा है, फिर मेरे आसपास के विश्व का भी कल्याण हो रहा है और उद्धार हो रहा है। मैं कर्म बंधनों से मुक्त बेहद स्वतंत्र आत्मा हूँ। तूफानों के बीच भी अखंड प्रज्वलित ज्योत हूं मैं। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। जैसे बाबा ने कल हमको बार बार अशरीरीपन की प्रैक्टिस करवाई, हम्म। तो अपनी अशरीरीपन की प्रैक्टिस पे ही फोकस करेंगे। सेकंड में अशरीरी, सेकंड में अशरीरी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2024, प्यारे बाबा की मधुर मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है, कोई और नहीं आने वाला है करने को। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। अगर तूफानों से जिंदगी में बचना है मुझे, तो मेरे अंदर ज्ञान का भी बल चाहिए, मुरलियों का चिंतन चाहिए और आवाज मेडिटेशन। कट रहा है, आवाज कट रहा, आवाज कट रहा। नहीं, क्लियर है। क्लियर है कि कट रहा है? नहीं, क्लियर है दीदी। दीदी ओके आवाज क्लियर आपको। ओके। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने
जब भी आवाज कट होता है ना आपकी तरफ, पहले अपना इंटरनेट चेक करें। ओके। अ, मेरा इंटरनेट यहाँ पे अगर अनस्टेबल होता है तो मुझे तुरंत यहाँ पे दिखाई देता है। ओके। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। और हमको ये सेशंस लेने के लिए इंटरनेट का घृत जरूर चाहिए। वैसे बाबा कहते तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। ज्ञान हमको खुद ही स्टडी करना पड़ेगा। अव्यक्त वाणियों का प्लानिंग करना पड़ेगा कि कब कौन सी अव्यक्त वाणी हमको फिनिश करनी है पढ़ के पूरे साल की। अपना अपना प्लानिंग खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की दिनचर्या अलग अलग है। और योग के प्लानिंग भी खुद को करने पड़ेंगे। दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर एक के लाइफ में आज कर्म बंधन बहुत बढ़ रहे हैं। हर एक को उसको चुकतो करने हैं, हर एक की जिम्मेदारियां हैं अपनी अपनी। तो इसीलिए हमें अपने योग की प्लानिंग जरूर करनी है। जब जब संगठित योग होता है तब जरूर उसको ज्वाइन करना है। जैसे कल आफ्टरनून में हमने सबने मिल के बहुत सुंदर, कम से कम 9-10 सब लोग आत्माएं थे, और हमने अव्यक्त वाणी पे चिंतन किया। बाबा की मिलन का सीजन स्टार्ट हो चुका है। उन अव्यक्त वाणियों का चिंतन भी हमको करना है। तो होमवर्क बहुत सारा है, कब कब कैसे करेंगे वो हमको अपना अपना प्लानिंग करना पड़ेगा। और साथ साथ में बेहद का कर्म बंधन मुक्त भी बनना है हमको। उसकी भी हमको अपनी अपनी क्या कहेंगे, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शरीर को भी संभालना होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तूफान तो आने ही वाले हैं, क्योंकि ब्राह्मण बने तो कहते हैं 5वें के दिन ही हमारे पूजा गया। तूफान आएंगे इसलिए। तो तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? गुप्त वर्षा और बाप भी गुप्त, कौन सा पुरुषार्थ है वो? क्या कहेंगे? जिस पे कल भी हमने बहुत चर्चा की थी आफ्टरनून। अंतर अंतर्मुखता का। अंतर्मुखता अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो। और ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि भक्ति में रट्टा मारने की आदत थी, माला जपने की आदत थी, अखंड बड़बड़ या बातें करने की आदत है, बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, एक वाक्य को 10 वाक्य में विस्तार करने की आदत बीके बनने के बाद भी लग जाती है, क्योंकि ज्ञान बहुत मिल जाता है और हमको लगता है कि बहुत ही हम 30 मार खा हो गए, या फिर जैसे बाबा ने कहा कि चूहे के मिली हल्दी की गांठ। तो ज्ञान मिलने के बाद में भी हम बहुत बात करने लग जाते हैं। तो हमको चेक करना है, अननेसेसरी हमारी बातें तो नहीं हो रही है, वेस्ट टॉक तो नहीं हो रहा है, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी हम ज्ञान तो नहीं झाड़ रहे हैं, सामने वाले की पात्रता है कि नहीं। और खुद के भी लाइफ में जहाँ पे हम एक वाक्य में या 2 वाक्य में समेट सकते हैं, क्या हम एक्स्ट्रा बोलते जा रहे हैं? आज सारा दिन हम अपने वेस्ट टॉकिंग पे चेकिंग करेंगे। आज का हमारा पुरुषार्थ पूरे दिन भर में, जिनको भी साथ में प्रयोग करना है ये, तो पूरे ग्रुप के लिए एक संगठित प्रयोग, खुद के पूरे दिनचर्या में स्पेशली 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का अलार्म लगा लिया होगा सबने अपने मोबाइल में, इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। तो उस हर 1-2 घंटे के अलार्म के बीच में हम यही सोचेंगे, पिछले 1 घंटे में मेरा कितना श्रेष्ठ और कितना वेस्ट रहा, कितना मैंने वेस्ट बोला, कितना मेरा श्रेष्ठ रहा, अंतर्मुखता कितनी रही, अशरीरीपन की प्रैक्टिस पिछले घंटे में कितनी की। ये 2-3 ही बातें हम चेक करेंगे। नोट कर लिया होगा तो ग्रुप में भी डालना। अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ योग ज्ञान की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। अगर सेवा नहीं कर सकते, मुख से किसी का कोर्स नहीं करवा सकते, बाबा कहते हैं किसी को मेडिटेशन नहीं करवा सकते, तो बाबा कहते फिर जाओ सेंटरों पे, बहनों को बोलो कि हमको सेवा दो। हैप्पी विलेज में आओ सेवा के लिए, मधुबन में जाओ स्पेशली सेवा के लिए। अगर नहीं कर सकते, बाबा कहते हैं तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो आज का होमवर्क बहुत सारा अच्छा मिला और बहुत ही उन्नति कारक होमवर्क है, मिस नहीं करना कोई भी, कंपलसरी करना। और अगर कनेक्टेड है
तो मुरली चिंतन ग्रुप में अपना चार्ट रात में पोस्ट कर देना शॉर्टकट में कि आज मेरी अंतर्मुखता इतनी रही, आज मेरा क्या कहेंगे सर्विस कर्मणा इतनी रही, या मनसा सेवा इतनी रही, या फिर बाबा को एटलीस्ट चार्ट में लिख देना। अगर ग्रुप में नहीं भी शेयर करते तो चलेगा, बाबा को चार्ट में लिख देना। बाबा कहते हैं बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी, चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए, चलन और बोलचाल भी मेरी बहुत सात्विक चाहिए। अब ये सात्विक क्या है, असात्विक क्या है, ये अपने आप को चेक करना पड़ेगा। कभी कभी हम खुद नहीं करते पर लोगों की गलत मजाक पे हम हंस देते हैं, फिजिकल मजाक पे हम हंस देते हैं, शारीरिक मजाकों पे हम हंस देते हैं, या कभी कभी हम देह भान की जो गंदी बातें होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या गॉसिपिंग में चले जाते हैं। तो बाबा कहते चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए, उसमें सतो प्रधानता है। कभी कभी लाइट एंटरटेनमेंट अच्छी चीज है, लेकिन किसी को गिरा के नीचे गिरा के बोलने वाले शब्द जिसमें हैं वो चीजों में हमको नहीं जाना है। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये और तूफान। तो जीतेगा कौन इसमें, जिसको हम्म, कौन जीतेगा इस तूफान की लड़ाई में? दिए। दिया दिया जीतेगा ना। हाँ, ये मतलब मैं जीतूंगी, मैं आत्मा जीतूंगी। मैं आत्मा। ओम शांति, डबल ओम शांति। बाप ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हैं ऐसे ही अपने अपने ऑडियो जिनको पॉसिबल है ऑन करके रखो। देखो मैं गौरी भाई को भी कभी भी पूछ सकती हूँ प्रश्न, क्योंकि उनका ऑडियो ऑन है तो फटाफट जवाब मिलेंगे। तो जिनको जिनको पॉसिबल है ऑडियो ऑन करके रखो, तो लाइव मुरली का मजा आएगा। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दिवा जगाते हैं, तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ नहीं करती ना प्रजा, इसलिए तो प्रजा में हम्म जाती है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम माला विजय माला में पहले जाए, विजय माला में पहले जाए। कहा माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न बना दे जो दीवा बुझ जाए, गुल बकावली की कहानी। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। तूफानों से बचना है तो मेरे अंदर ज्ञान का भी बल चाहिए। प्रश्नोत्तर वाली बात रिपीट हो रही है। अब ज्ञान हम्म का बल क्या है, योग का बल क्या है, इस पे आप लिख सकते हो। जिसको लिखने की आदत है वो ये होमवर्क में ले लो। आज लिखना है ज्ञान का बल, योग का बल क्या है, और जो स्क्रीनशॉट निकालते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डालो। अब इसमें बाबा कहते हैं ज्ञान और योग दोनों का बल चाहिए, योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है, अपना अपना दीपक संभालो भाई। अंत तक हम्म पुरुषार्थ चलना ही है। हम्म रेस हम्म चलती रहती है, ऐसे नहीं समझना उम्र हो गई है बूढ़े हो गए हैं शरीर से तो हम्म खत्म, अब पुरुषार्थ इजी हो जाएगा, बाबा एक्स्ट्रा दे देगा, कुछ नहीं। कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है। थैंक यू नीलम बहन। बाबा कहते हैं हर एक को अपने दीपक की संभाल खुद करनी है, अंत तक पुरुषार्थ चलता ही है। रेस चलती रहती है, बहुत संभाल करनी है। बहुत बार आपने देखा होगा रेस में दौड़ने वाले पीछे वाले अचानक से लास्ट मोमेंट में आगे आ जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो कहाँ ज्योति कम न हो जाए, बुझ न जाए, इसीलिए योग और ज्ञान का घृत, घृत मतलब घी, रोज ठीक। ज्ञान का और योग का घी, घृत रोज डालना पड़े। बाबा के शब्द लर्न हो जाने चाहिए। घृत मतलब हमको अभी समझना चाहिए, जो नए बच्चे बाबा के ज्वाइन किए होंगे उनके लिए भी है। तो बाबा कहते हैं योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते। हड्डियां कमजोर हो जाती है ना घी नहीं खाते हैं तो, जो घी नहीं खाते हैं तो उनका उनका ऑयलिंग कम हो जाता है, हड्डियों में ग्रीसिंग कम हो जाता है और हड्डियां सूख जाती है, कड़क हो जाती है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं ना, आजकल तो क्या है, एलोपैथी वाले आपको मना करेंगे, लेकिन प्योर गाय का घी पहले से हमारे बुजुर्ग खाते थे। तो बाबा कहते वैसे ही ताकत होती है हड्डियों में, और ज्ञान का घृत रोज डालेंगे तो इस दौड़ में टिके रहेंगे।
क्योंकि ज्ञान का अद्भुत क्या काम आता है वक्त पे जब प्रॉब्लम आता है ना, तो ज्ञान के जो पॉइंट है वो अस्त्र शस्त्र के रूप में हमारे कानों में बजते हैं। बाबा की गीत बजते हैं, बाबा की जो अंडरलाइन की हुई है पॉइंट्स है, हमने जिन पॉइंट्स पे खुद नोट्स लिए हैं, हमने ऐसे लिखे हैं, टॉपिक्स पे लिखे हैं, प्रैक्टिस किया है एक एक घंटे से, ये सारी चीजें जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, प्रैक्टिकल माया आती है, उस टाइम पे आपको कंपलसरी इशारा मिलता मतलब मिलता है। बेचारा मिलता जिनका है। जिनका एक्सपीरियंस है थम्स अप करो। हम्म। जब प्रॉब्लम आता है लाइफ में तब इशारा मिलता है, तुरंत मिलता है। हम इग्नोर करते एक्सेप्ट करते हमारी बात है, लेकिन टाइम पे इशारा जरूर मिलता है। यस, नीलम बहन, कविता बहन, शीतल बहन। यस, मैक्सिमम लोगों को है, साउन भाई। तो जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है तब ये इशारा मिलना ही क्या है, वो अस्त्र शस्त्र सामने आ गए। जैसे ब्रह्मास्त्र कब चलाना है, कौन सा तीर कब चलाना है, दिखाते हैं ना वो युद्धों में। वैसे ही योग बल की ताकत दौड़ में हमारे काम आती है। और मतलब मजबूती से हम खड़े रह सकते हैं योग बल की ताकत से। मन की, ज्ञान की हड्डियां, आत्मा की हड्डियां मजबूत होती है, और ज्ञान के घृत से क्या होता है, उसमें और ताकत आती है, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं। बाबा कहते हैं योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। तो अभी भी अगर हमारे टारगेट से हम पीछे हैं, हमने सोचा कुछ और हो रहा कुछ है, मतलब हम में योग बल की ताकत नहीं है। फिर अगर अमृत वेला उठने की ताकत नहीं है तो उसके लिए दिन भर में योग करेंगे। दिन भर के योग की ताकत नहीं है तो अमृत वेला योग भरेंगे। अगर वो भी नहीं है तो रात में बैठ के योग करेंगे। किसी भी तरीके से जमा करो योग बल, पिछाड़ी में रह जाते हैं। बाबा कहते हैं स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है, तो हिसाब में जोर लगाते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेते हैं। तो हम एक्स्ट्रा ट्यूशंस कैसे ले सकते हैं, बाबा की अव्यक्त वाणियां शुरू करो, बाबा की एक्स्ट्रा ट्यूशंस मिलेगी। जब जब अव्यक्त वाणियां पढ़ोगे आपको फील होगा बाबा एक्स्ट्रा ट्यूशन दे रहा है। ओके, सो एक्स्ट्रा ट्यूशन ज्वाइन कर लो सभी, अभी है, अभी ऑफर चल रही है बाबा की, एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगा लो। हम एक सब्जेक्ट में सीखे नहीं है तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, स्कूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। बाबा कहते हैं स्कूल सर्विस भी सेंटरों पे होती है तो बहुत अच्छी है ना। सेंटरों पे जाओ, जो भी सेवा होती है बहनों से पूछो, आपका शरीर जैसा भी है कोई ना कोई सेवा जरूर कर सकते हो। चुस्त फुस्त शरीर है, चुस्त फुर्त, तो बहुत भागने दौड़ने की सेवाएं लो। अगर नहीं है वैसा शरीर तो बैठे बैठे की बहुत सेवाएं हैं। बहनों को रियलाइजेशन है, बहनें आपको दे देगी बराबर। तो बाबा कहते हैं कि बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं। तो अगर बाबा कहते आप भी ऐसे धनी खुद को समझते हो तो बहुतों की सेवा एक साथ करो। एक साथ 6-8 दुकानों को मैनेज करता है बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन। सभी एक मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम लोग क्रिएट करते हैं और हर जगह ध्यान देते हैं। तो हमको भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम तय करने होंगे ना, बहुतों की सेवा करनी होगी। मनसा सेवा से भी इकट्ठा करना होगा, ज्ञान योग से भी अपने को इकट्ठा करना होगा, फिर बौद्धिक सेवा से भी, मनसा सेवा से, कर्मणा सेवा से, स्थूल धन की सेवा से, और भी स्टेटस भी अपने लगा के लोग सेवा करते हैं। टू मच भी नहीं जाना है स्क्रीन के अट्रैक्शन में, लेकिन थोड़ा बहुत जिनको आता है वो सोशल मीडिया से भी सेवा कर सकते हैं, और सुपात्र देख के भी सेवा कर सकते हैं। मल्टीपल सेवाएं, जहाँ पे जाते हैं वहां पे सेवाएं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। अभी तो शादियों का सीजन है, तो शादियों में जाते हैं गृहस्थी हम, तो गृहस्थी बन के नहीं जाएंगे। कितने होलसेल में लोग मिल जाते हैं हमको, हमारे रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, और जिनके शादी में गए उनके रिश्तेदार भी मिलते हैं। सबकी मनसा सेवा करने का चांस है, सभी को परमात्मा प्रीत बुद्धि का आशीर्वाद देने का चांस है। तो कहीं से भी सेवा ढूंढ लो और कर लो। तो बाबा कहते हैं सभी एक जैसे नहीं चलते सारे दुकान, कोई में कम ग्राहक की, कोई में जास्ती ग्राहक की होती है। तो मल्टीपल सोर्सेस इनकम का यही फायदा है। तो तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ऐसा हो रहा है ना। कितने लोगों को रात को काउंसलिंग चाहिए तो जागना पड़ रहा है 10-10 साढ़े 10 बजे तक। तो बाबा कह रहे हैं, और ये भी बहुत कम है, बाबा कहते हैं, रात को सोने को ही फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी तो भी सोने को मिल रहा है। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना। अभी भी हैप्पी विलेज में
नेशनल लेवल का बाल विकास का एक प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जगह से बच्चे आए हैं। तो मतलब पहले हम कैंप रखते थे, अब बाबा औरों से तुरंत ही खुद ही कैंप रखवा रहा है। लेकिन सेवा दिन रात है। तो विवेक जी जो है वो रात से उधर, सुबह भी तुरंत उधर, अखंड सेवाओं में बिजी है। बाबा कहते बात मत पूछो, बहुत बच्चे आएंगे, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते रहो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस भी कम मार्क्स मिलेगी। बाबा कहते हैं ज्ञान योग की सर्विस करते रहो, और नहीं कर सकते तो कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है, सॉरी कम नहीं बोला, सर्विस की भी मार्क्स है। बहुत लोग ऐसे सेवा नहीं करते। भोली दादी को बाबा हमेशा याद करते। दादी कभी स्टेज पर नहीं आई, लेकिन दादी ने किचन में इतनी सेवाएं की कि बाबा मुरली में मुरली रोक के दादी को बुलाने की बात करता था। और आपको शायद पहले बताया भी था, एक दिन बाबा आया था, ओम शांति भवन में बाबा आता था, और भोली दादी इधर किचन में बिजी थी। तो बाबा ने मुरली रोक के बोला भोली कहाँ है। तो फिर एक भाई दौड़ते हुए गया, तब ऐसे मोबाइल और ये सब चीजें तो नहीं थी, इंटरकॉम। तो भाई दौड़ते गया नीचे। अब सोचो, ओम शांति भवन से दौड़ते हुए रोड क्रॉस करते हुए किचन में जाना। तो दादी को बोला दादी बाबा ने याद किया है। फिर वो चला गया। फिर से बाबा ने याद किया भोली कहाँ है। दादी आई नहीं। फिर से एक भाई आया, तो दादी ने क्या बोला, यहाँ बहुत किचन में सेवा है, बाबा को बोल दो मैं नहीं आ सकती। तो सोचो, मतलब भगवान उसको याद कर रहा है और वो बोल रहा है मैं सेवा में हूँ, वो बोल रही है मैं सेवा में हूँ। मतलब भगवान जिसको याद करता है, सोचो। हम तो भगवान को, जैसे वो हनुमान जी की भी कहानी है कि वो सिलेक्टेड लिस्ट में है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि कर्मणा सर्विस भी कम नहीं है, उसकी भी आशीर्वाद मिलेगी। और ऐसे बहुत है। हमारी शांता बहन है, वो पूरा टाइम पहले किचन में ही होते थे, किसी को पता नहीं था। किचन में इतनी सेवा करते थे जवाहर कॉलोनी में। और आज अभी बाबा ने उनको सेंटर संभालने के लिए दिया, तो वहां पे भी अभी भी वही पालना भी देते हैं और बाकी सब सेवाएं भी चल रही है। तो बाबा कहते हैं बहुत मार्क्स मिलती है, एक दो को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है, ये अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं एक दो को सुख देना होता है, आशीर्वाद मिलती है, सस्ती खान है, मतलब इजीली। ये आशीर्वादों से सुख मिलने वाली बात इजी है, क्योंकि रसोई जब बनाते हैं तो उसको आजकल अभी भी ना, ये क्यों है बात इसमें थोड़ा गहन है। अभी भी बहुत सारी आत्माएं मूलाधार चक्र में फंसी हुई है। अभी भी कहीं कहीं भी शादियों में जाओ, कुछ भी जाओ, सबसे पहले लोग किस बात की चर्चा करते हैं, खाने की चर्चा करते हैं। वहां पे खाना बहुत अच्छा था। सब लोग मैक्सिमम आजकल ना भोजन में फंसे हुए हैं। ब्राह्मणों में भी बहुत भोजन में मन है बहुत लोगों का, तो मूलाधार चक्र में फंसे हुए हैं। तो फिर भोजन में फंसे हुए हैं, तो जो भोजन बनाता है उसके पास कितनी बड़ी ड्यूटी हो गई कि वो ये संकल्प से भोजन बनाए कि भोजन खाने वाली आत्मा परमात्मा प्रीत बुद्धि बन जाए और अनासक्त बन जाए। इसकी भोजन से आसक्ति समाप्त होकर यह आत्मा परमात्मा में आसक्त हो जाए। और भोजन के थ्रू लोग बहुत तृप्त होते हैं। तो वो तृप्ति जो आत्मा दे रही है उसको कितनी मार्क्स मिलेगी। तो इसलिए बाबा बोलते हैं। और दूसरी कर्मनाएं सेवा, समझो आसपास में बहुत स्वच्छता है और लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है वो स्वच्छता देख के, तो इससे भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो कर्मणा सेवा में जो जो चीजें आती है वो डायरेक्टली सुख देने वाली है, मतलब सुविधाएं देने वाली है, और मेहनत है उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद मिलती है, बहुत बहुत सस्ती खान है, अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूछते भी हैं। तो जो भी बाबा के अष्टरत्न है, 108 वाली आत्माएं हैं, इन सब ने कर्मणा सेवाएं बहुत की है। मनसा सेवा तो है ही, लेकिन कर्मणा सेवाएं भी बहुत की है। आजकल हमको कर्मणा सेवा बहुत कम है। जाते सेंटरों पर आ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। इन दादियों ने बहुत मेहनत की है। तो बाबा कहते पूछते भी है, परंतु किसको पता नहीं है कि ये माला किसकी बनी हुई है। अष्टरत्नों को पूछते हैं, माला किसकी बनी हुई है पता नहीं है। हम जानते हैं कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी हम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वही लेंगे, वहां ही लेंगे। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी
वही लेंगे। आज नर्क के मालिक है तो नर्क में जन्म मिल रहा है, स्वर्ग के मालिक पुनर्जन्म स्वर्ग में लेंगे। केवल त्रेता युग के लास्ट जन्म वालों का जन्म स्वर्ग में नहीं होगा, फिर वो द्वापर युग में जन्मेंगे, सेकंड जन्म में। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। देखो कहाँ बैठे हो आप लोग। अभी कौन सा पिक्चर माइंड में आपके ये वर्ड सुनते ही। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया कलयुग में है। अब इसका चित्र कैसे बनाएगी बुद्धि। क्या चित्र बना आपके माइंड में। ये वाक्य सुन के आपके माइंड में क्या चित्र बना कि दूसरी ओर सारी दुनिया कलयुग में है। हम खुश तो क्या नसीब हैं, बाबा के हम साथ खुश हैं। नहीं, चित्र क्या बनाएंगे। ये सब बातें हो गई, चित्र भी अपने बुद्धि को चित्र बनाना सिखाओ तो मुरली अच्छी से याद रहेगी। तो अभी देखो हम भी मन आपका ब्राह्मण बातें, बनेंगे। नहीं मन बातें सतयुग सुन रहा है। चित्र कौन सा सतयुग देख का रहे सतयुग का नजारा ज्यादा था। हो। और और हम आप कौन से प्लेस पे बैठे हो, आप कहाँ से बैठ के देख रहे हो। सतयुग सतयुग में बैठे हो। अच्छा, और कोई जवाब है इससे अलग सावन में। ब्रह्मयोगी ब्राह्मण बने। लोग के ऊपर। वेरी गुड। ये देखो ग्लोब के हम्म, ऊपर बैठे हैं हम लोग। सृष्टि चक्र को याद करो। ग्लोब के ऊपर बैठे हैं। ग्लोब के ऊपर मतलब सृष्टि चक्र का ऊपर वाला पॉइंट। सृष्टि चक्र ऊपर। के ऊपर वाले पॉइंट में क्या है, संगम युग, जहाँ पे 12 का आंकड़ा है। संगम युग पे हाँ, अगर आप अपने राइट साइड में देखोगे, समझो आपका चेहरा सामने है सृष्टि चक्र में, तो आपके राइट साइड हम्म, में क्या है, कलयुग है। कलयुग है। आप जहां से आप आए हो अपने संगम युग पे, और लेफ्ट साइड में देखोगे तो क्या है, सतयुग है। सतयुग। तो फील करो अपने आप को, एक सेकंड में बैठ जाओ, ड्रामा के सृष्टि हम- चक्र के टॉप पे बैठ जाओ हम्म। और देखो आपके एक साइड में सतयुग है और दूसरे और साइड एक साइड में कलयुग है। में। ठीक है, ऐसे विजुलाइज करो बुद्धि से तो आपको मजा आएगा। ओके, वेरी समझ गुड। गया कविता बेन, समझा। जी जी। वेरी गुड। मैंने चित्र भी बना दिया। कविता बेन बहुत सारे पिक्चर निकालती है, बैठे बैठे कुछ कुछ लिखते भी रहती है और पिक्चर के थ्रू बहुत बातें करती है। बहुत सुंदर। आपका चित्र डाल देना ग्रुप में, मुरली चिंतन में। जरूर बाबा कहते हैं दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो तो पुनर्जन्म संगम युग में होगा क्या हमारा। हम्म, पुरुषार्थ नहीं किया पूरा तो होगा। पुरुषार्थ कर लिया तो एडवांस पार्टी के साथ में। बन जाए। बाबा कहते तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। ये बाबा ने जवाब दे दिया। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह क्षुद्र है कलयुग के। अब ये बाबा बोल सकता है क्योंकि बाप है। हमको किसी को क्षुद्र बोलने का अधिकार नहीं है, ये याद रखना। हम कभी भी किसी को क्षुद्र, नॉन शूद्र। अज्ञानी या फिर अज्ञानी, है ना, नॉन ज्ञानी, ये शब्द हमको नहीं यूज करने कभी भी। भले हमारी बहनें यूज करे, बड़े यूज करे, हमको अधिकार नहीं है किसी को भी क्षुद्र, नॉन ज्ञानी ऐसा नहीं बोलने का है हमको। हमको बीके नॉन बीके हम बोल सकते हैं, लेकिन क्षुद्र, अज्ञानी, ये शब्द हमको कभी यूज नहीं करने, क्योंकि हम भी वही थे। और आपको पता हम्म, नहीं है कौन सा बच्चा काम कर रहा है खुद पे और वो दिखा नहीं रहा है और आपके पहले हो सकता है वो चले जाए। दुनिया में ऐसे बहुत लोगों से इतने में मुलाकात हुई हमारी हीलिंग के जरिए कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं और कितना कुछ सेवाओं में बिजी है। हमको, हम तीसमार खा बन के घूम नहीं सकते हैं कि बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हम कर क्या रहे हैं उस पे डिपेंड है। बहुत लोग बाबा का न बन के भी बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं। हो कर सकता रहे। है बाबा उनको एक सेकंड में उठा ले। मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है कि हमको बाबा ने इसीलिए उठाया है क्योंकि हम पे बहुत लंबा समय काम करने की जरूरत थी बाबा को। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेडीमेड है, बाबा को बस, उनको बस ऐसे बोलना पड़ेगा सेकंड में चलो उठो, कि वो लोग रेडी है। तो इसलिए बाबा ने उनको दुनिया की सुख भोगने के लिए रख दिया है। बाकी हमको ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी। हम पे पता था बाबा को ये थोड़ा हार्ड भूमि है, इसलिए बाबा ने हमको थोड़ा जल्दी समय उठाया। इसलिए बहुत खुशी की बात नहीं है कि हम बहुत लंबा समय से ज्ञान में चल रहे हैं। कुछ रेडीमेड सोल दुनिया में बैठी है और बाबा उनको कब लाएगा फोकस में, वी डोंट नो, वी नेवर नो। राइट। नेक्स्ट। ओके। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारे से, ये हो गया पॉइंट, तुम वह यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बी के ज्ञान गंगाए प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। तुम बी के ज्ञान गंगाए प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अब संगम हो। तुमको रेस करनी है।
दुकान संभालनी है, भगवान की दुकानें संभालनी है, और नहीं है तो खुद दुकानें खोलो, भगवान की इच्छा से दुकानें खोलो और संभालो, कोर्स करवाओ। आप सब लोगों में चांस मिला था आपको, आपको कोर्स कैसे करना है इसकी ये करवाई थी, प्रैक्टिस करवाई थी। तो कुछ लोगों ने कोर्स शुरू कर दिया, कुछ लोगों को हम अधिकार से बोलते हैं कि ये कोर्स है, आप इनका कोर्स ले लो। ओके, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, वो नहीं चाहते कि हम उनका नाम पब्लिकली ले, तो हम नहीं लेंगे। लेकिन और भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स शुरू किया है। नहीं। इस कोर्स करवाना शुरू किया है। सबसे पहले अपने घर में काम करने वालों को पकड़ लो, आप चलो उनको कोर्स करवाओ, तो आपका सुनते ही है ना। तो 10-15 मिनट रुका दो उनको, आधा घंटा रुकाओ, लेके बैठो कोर्स का बुक और समझाओ उनको उनकी भाषा में। और भी जितना कोर्स करवा सकते हो कराओ। तो और जिसने जिसने वो 7 डेज कोर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद कोर्स शुरू किए हैं, वो लोग बताओ। या कुछ लोग क्या करते हैं, खुद नहीं करवा सकते तो वो अपने पहचान वालों को कोर्स में शामिल करते हैं। तो बीच में हमारा 7 डेज कोर्स हुआ, तो हमारे कहाँ गए किरण भाई, उन्होंने अपनी युगल को कोर्स करवाने के लिए बिठाया, हमको बोला कि दीदी आप उन्हें बोलो, गुप्त में बोला। अभी है क्या सुप्रिया बहन यहाँ पे? तो मतलब देखो सेवा की अपनी युगल की, तो ऐसे सेवा करते भी आनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि दुकान संभालो, ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, फिर किसको दक्षिणा जास्ती किसी को कम मिलती है। अगर यज्ञ रचते हैं तो दो 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 तीन प्रकार के ब्राह्मण होते हैं ना। एक ब्राह्मण होते हैं, उनको धामा खाऊ ब्राह्मण कहते हैं, वो सिर्फ खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और कुछ ना पाठ पढ़ने वाले होते हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जो, वो किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं उसको, गरुड़ गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण गरुड़ करने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। और उसके बाद जब 13वें की पूजा होती है, वो पूजा वो करने अलग। वाले ब्राह्मण अलग होते हैं, 12वें की पूजा करने वाले अलग होते हैं। ऐसे ब्राह्मणों भी बहुत प्रकार हैं। हम कौन से प्रकार के ब्राह्मण हैं, चेक कर लो। बाबा कहते हैं सर्विस का उजूरा बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं किसी को दक्षिणा जास्ती किसी को कम मिलती है। अब दक्षिणा किसको कितनी मिल रही है, हर एक अपना अपना चेक करो, कौन सी दक्षिणा मिलेगी। संगम युग में सबसे बड़ी प्राप्ति है खुशी, सेवा की और इंस्टेंट खुशी, खुशी मिलती है, आनंद। आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है बाबा से। कर्म में सफलता मिलती है, बल मिलता है। देहभान से काम नहीं करेंगे तो हम अथक रहेंगे, रात में सोते हुए ऐसे बॉडी पेन नहीं करेगी, राइट। तो बाबा कहते हैं अब यह परम पिता परमात्मा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। कोई यज्ञ ऐसा है जिसमें डाला मनुष्य निकला देवता? तो बाबा कहते हैं हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। कितने यज्ञ करते लोग, लेकिन यज्ञ में बैठते हैं जैसे वैसे ही उठते हैं, उल्टा थक के उठते हैं। यहाँ पे बाबा के यज्ञ में बैठते हैं और फील करो ना, वो एक चित्र है हमारे 7 डेज कोर्स में, एक यज्ञ रचा हुआ है। फिर इधर से दो लोग आ रहे हैं कलयुग में से एंट्री कर रहे हैं, याद आ रहा है आपको चित्र वो? कलयुग में से दो आ रहे हैं युगल, और फिर वो बैठ रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मत्सर आलस्य अलबेलापन, सारे 10 विकार उसमें डाल रहे हैं यज्ञ में, और निकल रहे हैं। निकलते हुए क्या हो जाते हैं वो, निकलते हुए क्या होते हैं, चित्र याद आया? 7 डेज कोर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से किया। निकलने वाले कौन है, आने वाले कलयुग के मनुष्य का युगल है। जाने वाले कौन है योगिता बहन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जा रहे हैं सतयुग में, कलयुग से सिंपल युगल आ रहा है, यज्ञ में बैठ रहा है और लक्ष्मी नारायण होके जा रहा है। कितना सुंदर पिक्चर है वो। तो बाबा वही चित्र याद दिला रहा है आज। तो 2-3 चित्र आज याद हो गए हैं 7 डेज कोर्स के। बाबा कहते यस। हैं ऐसे यज्ञ कोई और होता नहीं जो कहे मनुष्य से देवता बने। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं, एक सेकंड के लिए चलो परम धाम, चलो टिक जाओ परम धाम। और अभी सतयुग स्टार्ट हो रहा है, तो हम आत्माएं परम धाम से ब्रह्मा बाबा के साथ
उतर रहे हैं नीचे। अभी कल्प के लिए छोड़ रहे हैं शिव बाबा को, अच्छे से बाय बाय करो। 5,000 साल नहीं मिलेगा शिव बाबा, और ये परम धाम देखने को नहीं मिलेगा 5,000 साल। द्वापर युग में थोड़ा बहुत मिलेगा अच्छी भक्ति करेंगे तो, पर अपना घर बोल के नहीं मिलेगा। बाबा को अच्छे से मिल लो, बहुत लंबे समय के बाद मिलना है। चलो अभी ऑन ड्यूटी। और दुनिया बदली हुई है। कलयुग में अलग दुनिया को छोड़ के गए थे हम, हाहाकार मचा था वहां पे। और अब जो दुनिया में उतर रहे हैं पूरी ही बदल गई है, हमने जैसी छोड़ी थी वैसी नहीं है। हम्म, पूरा सतयुग बन गया है। नए घर में एंट्री हो रही है हमारी। एटमॉस्फेयर चेंज है, वायुमंडल भी चेंज है। ओके, आ जाओ संगम युग पे वापिस मुरली सुनने। बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ आए हैं परम धाम से। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी है। एक सेकंड में फिर से परम धाम चलो, अशरीरी बन जाओ। फिर से आ जाओ इधर। तो बाबा कहते हैं इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। इस समय हम कौन है? मोस्ट लकीएस्ट। मोस्ट लकी। ये सोमान है आज के मुरली के, लिख लो। सारा दिन भर इसका रट्टा मार लो, 121 बार इसको याद कर लो। हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, वॉकिंग करते हैं, सोच लो ये, वॉकिंग करते करते हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हैं। रसोई बना रहे, सोच लो कंटिन्यूअस, मैं मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारा हूँ। बनाने वाला मुझे ज्ञान सागर है। मैं मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्र, ज्ञान सितारा हूँ। ज्ञान सागर मुझे ऐसा बना रहा है। बाबा कहते वह सूर्य चंद्र सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी कंपैरिजन भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे, लेकिन सिंपल नहीं, मोस्ट लकीएस्ट। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं हम? ज्ञान सागर, ज्ञान ज्ञान सागर। सूर्य के बच्चे हैं। और मोस्ट लकीएस्ट है वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है शिव बाबा। हम लंबा समय यहाँ पे रहते हैं। वो तो परम धाम। यस। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यही यही को छोड़ दे जाएंगे और यहीं पे फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अलग से कोई स्वर्ग ऊपर स्थापन नहीं होना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। तो लोग फिर मन को वश करने के लिए, वो लोग दुनिया में फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। बहुत सारे आसन है दुनिया में हठ योग के, जिससे हठ करते हैं। क्यों? मन को वश करने के लिए। कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए भी अलग अलग आसन है, बहुत सारी मुद्राएं हैं जिससे काम वासना को कंट्रोल कर सके, मन की आसक्तियों को कंट्रोल कर सके, शरीर को एक टिका सके। तो ऐसे बहुत सारे हठ आदि करते हैं। और तुमको हठ योग आदि, तुम तो हठ योग आदि कर न सको, है ना। एक्चुअली हमको भी आसन सिद्धि तो आनी चाहिए, पर बाबा बहुत रहम करता है हम पे, तो लिबरल छोड़ता है हमको कि तुम तो हठ योग आदि कर न सको, शांत बैठना तो आना ही चाहिए। बाबा मिलन के समय हमारी आसन सिद्धि हो जाती है। आजकल के जो नए आ रहे हैं ना, उनको नहीं हो रही है। हमने चेक किया है, जो पुराने हैं वो लोग अपना अनुभव समझा सकते हैं। पहले बाबा आता था, कितने घंटे बैठता था, और हम अखंड 3, 3:30, 4 बजे से लोग एंट्री करते थे और बाबा जाने तक हिलते नहीं थे। आजकल तो खाते बैठते वहां पे, कितने बार तो उठते हैं। ठीक है, वॉशरूम आदि के लिए उठना पड़ता है, अलग चीज है, लेकिन वैसे ही शरीर को लाइट रखते थे। खाना पीना, बहुत लोग तो हमने देखा, कुछ लोग बाबा मिलन के दिन ना वैसा बहुत परहेज करते हैं कि बार बार उठक बैठक ना करना पड़े, है ना। भोजन पे, सब पे चीजों पे ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो हठ योग आदि कर ना सको, लेकिन पहले के समय में ये था, हिलते नहीं थे, डुलते नहीं थे, मतलब अखंड बाबा की याद में कॉन्सेंट्रेटेड बैठ सकते थे।
आजकल तो बच्चों को देखते हैं हम, स्कूल में जाते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो हम वहां पे उनको वही बता रहे हैं। मतलब लिटरली 10 मिनट भी बच्चे शांत नहीं बैठ सकते। मतलब मैं इधर मुड़ के, अभी मैंने शांत बिठाया और मैं इधर मुड़ के लैपटॉप पे बस वो लगा रही हूँ कुछ, उतने में तो बच्चों का आवाज शुरू। इतना ज्यादा आवाज, इतना ज्यादा हलचल, इतनी चंचलता है उनके ब्लड में, कहाँ से आई? माता पिता से कैप्चर की है, खान पान से कैप्चर की है। तो उनको ये कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम ही चंचल है तो पीढ़ियां कैसी होगी। तो बाबा कहते हैं हम्म, वैसे ही हम जितना स्थिर बनते जाएंगे ना, इसको ही संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में नाम दिया है, याद है किसी को? स्थिर बैठना, अपनी प्रज्ञा को हम्म, स्थिर करना, इसको एक नाम है, कोई बताएगा? जिसने पढ़ा है ज्ञानेश्वरी आदि बता सकते हैं? समाधि संजीवनी। और कुछ नाम है, बहुत सुंदर अवस्था है वो। ओके, स्थित प्रज्ञ। बाबा कहते चित्त। हैं, बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ चित्त। कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसीलिए मुझे याद करो। इसलिए बैठक योग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा कितना भी हमको छूट दे, हमको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। हम विपश्यना में गए थे, तो वहां पे हाँ, चौदह विपश्यना। चौदह 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 घंटे बिठाते हैं, जानबूझ हाँ, के लेते विपश्यना हैं। का। यस। विपश्यना का वर्ड है चित्त प्रज्ञ। नहीं, विपश्यना का नहीं है, ये तो हमारे संस्कृत इसका वर्ड है। विपश्यना तो बाद में उन्होंने कॉपी किया हाँ, है, हाँ, राइट? हाँ, कॉपी। ये तो फिर बाद में बौद्ध धर्म से आया हुआ है, लेकिन हाँ, ओरिजिनल वर्ड है ये स्थित प्रज्ञ। यस। तो ज्ञानेश्वर चित्त। ने बहुत सालों पहले इसको ला दिया है। तो हम्म, बाकी विपश्यना तो अभी भी आया हुआ है, लेकिन उसके अंदर 4 4 घंटा आसन सिद्धि के लिए लोगों को बिठाते। आपको एक आसन लेने लगाते हैं और कहते हैं अभी 4 घंटा इसमें ही बैठना है, उसी में आपको विपश्यना देते हैं। तो नोबल सोचो, साइन। लोग स्थूल में कितना खुद पे काम करते हैं हठ योग में, लेकिन उनका इफेक्ट कितना रहता है वो भी हमने देखा है। 12 दिन के बाद में सारा इतनी बातें करते वाले लोग भी देखे, जिन्होंने 12 दिन मौन किया वो इतना बेछूट बात करते हैं कि जैसे इनको जबरदस्ती बात करवाने लगाया है। उसमें से कुछ लोग होते हैं सिलेक्टेड जो खुद पे काम करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे हर एक बच्चे को अपने श्रेष्ठ योगी बनवाना चाहता है। तो बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को लेने के लिए आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। कोई नहीं बोल सकता कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, और कोई लेके नहीं गया वापिस, और कोई ऊपर गया ही नहीं। मेन बात तो सब यहीं पे भटक रहे हैं, जो जो नीचे आए वो सब अपने पीढ़ियों को नीचे लेके आ गए। अभी भगवान के सिवाय कोई ऊपर लेके नहीं जा सकता। तो भल अपने को कोई कहे ईश्वर, परंतु अपने को गाइड कह ना सके। ईश्वर कह ले खुद को, लेकिन पूरी दुनिया को गाइड कोई करने की किसी में, किसी की औकात भी नहीं है, किसी की ताकत भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, पता है ना सब लोगों को? सत्यवान सावित्री की हम्म, कहानी, कि वो सावित्री ने कैसे सत्यवान की जान वापिस से यमराज से खींच के लाई। तो एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी, क्योंकि उसको शारीरिक पति की जो है बिछोड़ उसको सहना सहा नहीं गया। तो उसने जिस्मानी लव के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तो हम तो खुश होते हैं। मरने की बात आई या मर्जीवा बनने की बात आई तो हम तो खुशी खुशी अपने आप को मर्जीवा करने के लिए रेडी है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। होंगे क्या कोई दुखी? जो दुखी होंगे नहीं। उनके ऊपर वो हैंड रेस करो। कोई नहीं करेगा। तो कोई तुम तो नहीं। खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए। स्वीट होम में जाने के लिए कौन कौन खुश है? वो हैंड रेस करो या थम्स अप करो। स्वीट होम में जाने के लिए कौन कौन खुश है? यस। यस। और वेरी गुड, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। बाबा देख लो आपके बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जिसको बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको स्वीट होम को मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है, कहते भी है मैं सभी कालों का काल हूँ, वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं। मैं तो कितना बड़ा काल हूँ, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। इसलिए बाबा का नाम है महाकाल। वो एक काल आएगा, एक एक को ले जाएगा। ये महाकाल तो सारी दुनिया को सफाई कर देगा। तो बाबा कहता है 5,000 वर्ष पहले मैं गाइड बन के सभी को ले गया था। बाबा की मेमोरी क्लियर है, मैं 5,000 वर्ष पहले गाइड बन के सबको लेके गया था। यहाँ पे हम सबकी मेमोरी क्लियर है कि हाँ बाबा 5,000 वर्ष पहले हम भी आपके साथ आए थे। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं, तो उनको याद करना पड़े। साजन सजनियों को
सदा श्रृंगारित, उस दिन हमने 16 श्रृंगार की बात की थी और ग्रुप में डाला भी था, राइट। तो साजन सजनियों को लेके जाते हैं, तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे। चलो बाबा जैसे बोल रहे हैं ना, ट्रैवल करो, पहले स्वीट होम जाएंगे, जंप टू स्वीट होम, फिर नीचे आएंगे, जंप करो सतयुग में, तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के सितारे थे, स्वर्ग के सितारे ठहरे। आज ना ग्लोब पे बिठा के तड़यात मड़यात एक गेम होता है मराठी में, इधर उधर। हम्म, तो पहले स्वीट होम जाएंगे तो फिर नीचे आएंगे, स्वीट होम परम धाम, नीचे आएंगे स्वर्ग के सितारे, फिर आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है इन आउट, यस, इन आउट इंग्लिश में बोलते हैं, इन आउट गेम, तड़यात मड़यात मराठी में बोलते हैं। तो पहले स्वीट होम जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तुम बच्चे स्वर्ग के नीचे ठहरे, सॉरी तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है लकी सितारे, मुरली सुनते सुनते फील हो रहा है यहाँ पे स्टार चमक रहा लकी है। सितारे बच्चों को कहा जाता है लकी सितारे, नंबर वन, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा नंबर वार बोले, हमको हमेशा उसको नंबर वन पढ़ना है खुद के लिए। मैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार लकी सितारा हूँ। तुमको दादे की मिल्कियत मिली है, आज बाबा दादा बन गया हमारा, दादाजी, ग्रैंडफादर। तुम दादे की मिल्कियत तुमको मिलती है, खान बड़ी जबरदस्त है, और यह खान एक ही बार मिलती है सर्व खजानों की। वो खान खजाना। तो बहुत है ना, खानियां तो बहुत है, निकलती रहती है, कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। बाबा बोल रहा है बहुत हम्म, है, बाबा को तो ऊपर से सब दिखता है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। बाबा की मुरलियां भी खान है, दुनिया की किताबों को रत्नों रत्नों का खान नहीं बोलेंगे, शिव बाबा को रत्नागर बोला जाता है, रत्नों का आगर, जिसके पास रत्नों का समुच्चय है। तो वो ज्ञान रत्नों की निराकारी खान, आज सागर। बाबा का नाम नया मिला, जो बाबा के भी नाम लिख रहे हैं ना, आप लोगों में से कुछ लोगों को हमने देखा है होमवर्क कर रहे हैं, अपने नोटबुक के पीछे उन्होंने बनाए हैं पेजेस, स्वमान जैसे जैसे मिलते मुरलियों में ऐड करते वहां पे, और बाबा के भी महिमा के शब्द लिखते। तो आज बाबा का महिमा आपने लिख ली। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, और रत्नों की निराकारी खान, ये नया शब्द आया है बाबा के लिए। बाबा अविनाशी रत्नों की निराकारी खान है, इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बहुत अच्छा, नीलम बेन सारे स्क्रीनशॉट भेज रही है। तुम रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फकुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है, यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं, वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए, दान देना है। झोली भर दी है, खुद के लिए नहीं है, ये दुनिया को दान करना है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां मिलती है, वहां ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाएंगे। ये थोड़ा सोचना बैठ के कि विनाश कैसे होगा, कैसे टेक्टोनिक प्लेट सारी हिलेगी, कैसे ऊपर का नीचे चला जाएगा सारा, और एक जगह इकट्ठा होगा, और इस ढंग से इकट्ठा होगा, सारी प्रकृति बहुत माइंडफुली काम करेगी, और सब तरफ की खानियां यहाँ अकेले भारत के अंदर आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं बनते, बहुत बनते हैं, मिनट मोटर बोलता है बाबा। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। देखो एक कॉलोनी में ही कितनी कंपटीशन होती है, किसी ने एक घर बनाया, उससे अच्छा घर मैं कैसे बनाऊं। तो बाबा बोलते हैं वहां पे भी बहुत बनेंगे मकान, वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनेंगे। साइंस बहुत काम देती है वहां पे, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। सावन भाई आपको वीडियो मिल गया फिर, वो साइंस में कैसे बनेगा सब कुछ, वीडियो मिला क्या वो? नहीं मिला। अच्छा ठीक है, एक बार हमको मिला था तो हमने शेयर किया था, अब वो लिंक नहीं मिल रही है। बाबा कहते हैं साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान हम्म, अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान। जयपुर में भी हमने देखा है ज्ञान विज्ञान भवन, और भी कहीं तो हम्म, भी है।
तो ज्ञान और विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। योग मतलब विज्ञान, यहाँ से पार जाते हैं। और ज्ञान हाँ, विज्ञान, यह ज्ञान और योग की नॉलेज है, चालू होती जिससे गुड। फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी और नॉलेज है। को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ छोड़ दो शरीर को, स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। ले लो स्वर्ग में नया शरीर। फिर से आ जाओ इस शरीर में। तो ऐसे इन आउट का गेम खेलते रहो। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले भी हम बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं बरोबर। कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बात है। बाबा कब आए? देवी देवता धर्म लोप हो गया तब से बाबा आए। फिर परंपरा से कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है। इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? यह मतलब ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं बतलाते? ब्रह्मा बाबा को ज्ञान था कि नहीं? क्या कहेंगे? सारा ज्ञान शिव बाबा ही सुनाते हैं या ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं? नहीं, ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं ना। क्योंकि सेकंड सोल है वो। ब्रह्मा सेकंड। परमात्मा शिव के बाद इस दुनिया में फर्स्ट सोल है, जिसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा महत्व है। राइट? तो स्थूल दुनिया का राजा है वो, इस दुनिया का। वो परमात्मा परमधाम का राजा है। तो ये दोनों विशेष आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। और एक्चुअली दुनिया में तो ब्रह्मा की मत गाई हुई है। लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा जी भी नीचे आ गए तो भी ये नहीं समझेगा। तो ब्रह्मा की मत गाई हुई है। तो श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं है। वहां तो सब श्री ही श्री है। सतयुग में सबकी श्रीमत होगी। वहां पे सारे श्री है। उनको मत की दरकार ही नहीं। प्रैक्टिकली उनको किसी को राय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे सबकी क्लैरिटी है बुद्धि की। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है हमको। एक्चुअली हम जो ट्रांसलेट के सामने बैठ के बातें करते हैं, हम जो चार्ट लिखते हैं, ये चार्ट किसके पास जाता है? शिव बाबा के पास थोड़ी जाता है। हमारा चार्ट शिव। ब्रह्मा बाबा के पास जाता है। हम मधुबन में भी जाकर चार्ट रखते हैं ना बाबा के इसके सामने। बच्चों के लेटर के लिए बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? ब्रह्मा बाबा के सामने रखा हुआ है। तो हमारे सारे चार्ट सारे ब्रह्मा माँ के पास जाते हैं। माँ इसको फिल्टर करती है, देखती है हमने क्या क्या किया, और फिर शिव बाबा तक हमारी बातें पहुंचाती है। हम अभी भी माँ का पल्लू पकड़ के ही हमारे काम करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है सतयुग में। जरूर किसने दी होगी? देवताएं हैं श्रीमत वाले। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है। आसुरी मत से नर्क बना है। श्रीमत है शिव की। यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की यह सब दुकान है। ये सारे सेंटर्स भगवान की दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं, है ना? बहनों पे जिम्मेदारी नहीं है। बहनों को निमित्त बनाया है, चलाना किसको है? हम सब जो गृहस्थी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बाबा के मकान अच्छे से चले, समृद्ध हो। हमको कंपलसरी बहनों को बोलना न पड़े। हमको कंपलसरी अपनी मंथली सेवा फिक्स करनी है। बहनों को बोलना न पड़े कि सेवा नहीं दी है इस महीने की। हमको खुद होके अपने मन से जाके देना है। अपने मन से हमको कोई ना कोई गुरुवार की जिम्मेदारी लेनी है कि इस दिन भोग लगना ही चाहिए। हम बाबा के घर के निमित्त हैं, हम सेवाएं ले रहे हैं, और हमको आपस में एक दो को समझाना है। और फिर निमित्त भाव से सपूर्द करना है बाबा के। फिर मैं मंथली इतना देता हूँ तो मेरी फिर पूछ होनी चाहिए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ओके? हमारी जिम्मेदारी है यज्ञों को चलाना। बाबा ने हमको गृहस्थ व्यवहार में इसीलिए रखा है। इतना फ्रीडम दिया है हमको। बहनों को कितने प्रोटोकॉल्स है, हमको बहनों जितने प्रोटोकॉल नहीं है। हमको बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं गृहस्थ मार्ग में। तो इतनी छूट हमको बाबा ने इसीलिए दी है ताकि हम यज्ञ को संभाले। हम तो क्या तो संभालेंगे, भगवान का यज्ञ है। हमको देने वाला वही है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो रखनी है हमको। यस, बड़े प्रोग्राम्स होते तो हमको खुद जाके पूछना है बहनों को कि हम इतना सफल कर सकते हैं, दीदी ये सफल कर लेना।
राइट। तो बाबा कहते हैं हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु ये व्यापार कोई विरला करे, इसके लिए बहुत समझ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। मैं नहीं होना चाहिए। वरना उस दिन बाबा ने बोला था कुछ बच्चे तो ऐसे भी है, देते हैं बाबा की सेवा में, फिर बोलते वापिस चाहिए। लेते वापिस नहीं ले, लेना सबसे बड़ा, सबसे गंदा कर्तव्य है वो, कि बाबा को दिया और वापिस लिया। ऐसी बुद्धि कभी भी नहीं आनी चाहिए हमारी। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति सुखधाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। छोटे बच्चों को भी सिखाओ, वो लोग भी व्यापार कर सकते हैं ज्ञान योग का। वो लोग राम राम कहते हैं। हम तो बहुत छोटे थे जब बाबा ने इस ज्ञान में हमको खींचा, तो हमने तब से 7 डेज कोर्स करवाना शुरू किया। हमको याद है बहुत लोग ना हमको अब मिलते हैं, आपने ना, आपको छोटे थे तब आपने हमारा कोर्स करवाया था। तो बाबा कहते हैं इससे भी छोटे बच्चे आजकल ये ज्ञान कोर्स करवा सकते हैं। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। कुछ बच्चे बाबा के शिव बाबा ओम शांति ये भी रटना नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। हम जब भी ओम शांति बोले ना, तो वो फील हो सामने वाले को शांति की अवस्था। बाबा कहते हैं स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। हम सो हम, चलो भक्ति मार्ग का ही मंत्र ले लो, तो इस मंत्र से पांचों स्वरूप घूम के आ सकते हो आप लोग। हम सो हम बोलो और पहुंच जाओ एक एक स्वरूप में। जपना कुछ भी नहीं है। बाबा ने बीच में थोड़ा चेंज करने के लिए बोला था, हम सो हम को याद है ना, सभी को 5 स्वरूप से बोरो हो गए होंगे आप लोग। इसलिए बाबा ने बोला था निराकारी, आकारी और साकारी। ओके। बाबा कहते हैं जपना कुछ भी नहीं है, आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करे। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है, परहेज भी सारी यहाँ करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी मालिक, सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पीयू पीयू बोल सदा अनमोल, गीत है पुराना। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है, ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। यह काम जादूगरी, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा ज्ञान सागर का आकर ज्ञान सुनाना, रूप बसंत बनाना, आकर शरीर धारण करके परकाया प्रवेश करके हम सबको काया से परे करना, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसीलिए उसने शरीर लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है। हम बच्चे बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं। बाबा कहते फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत जो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं चोट खा लेते हैं माया की और फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए मांग करते हैं, टेप आई रिकॉर्डिंग की तो बच्चों ने मांग की होगी, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह सबसे पहला टेप जयंती दीदी की मम्मी ने ला के दिया था यज्ञ में। तो यह भी प्रबंध हो रहा है, अब तो हाथों में ही आ गया सब कुछ मोबाइल में। बहुत सुनेंगे, बहुतों के कपाट खुलेंगे। तो बाबा टेप को बहुत प्यारी बच्ची बोलता था, एक्यूरेट सुनाती है। बाकी बच्चे तो भी थोड़ा मन मत मिक्स कर देते हैं, पर टेप जैसा बाबा ने सुनाया वैसे ही सुनाती है। तो बाबा बहुत प्यार करता था टेप रिकॉर्डर को। बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीदी करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तो उस टाइम फिर बाबा ने सबको इंस्पायर किया कि टेप मशीन खरीदी करो। अगर आपके एक टेप खरीदने से आने को मुरली सुनने को मिलती है तो कितना भाग्य बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ बाप दादा यार, को गुड मॉर्निंग और यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया नमस्ते, बाबा, शुक्रिया नमस्ते। बाबा, बाबा बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा मेरा शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया। मेरा यह बाबा, ब्रह्मा बाबा बाबा बाबा, आत्मा मेरा का श्रेष्ठ बाबा। से श्रेष्ठ भाग्य। धारणा, सतोप्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। परहेज से चलना है। आज सारे दिन के होमवर्क मुरली चिंतन ग्रुप में पोस्ट कर दिए हैं आपके लिए, जितना चाहो कर लो। अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। और दूसरों को भी इन रत्नों का दान करना है। रत्नागर बाप के मास्टर रत्नागर बच्चे बन के दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है, पहले खुद की झोली भरना है। वरदान, नष्टो मोहा बन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा बन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाली मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। एक बार फिर से इसको पढ़ लो। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एकरस हो जाती है। एकरस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना, रस फील होना चाहिए। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में, अच्छा बुरा सब, दुख की लहर नहीं आ सकती। टेंशन नहीं आएगा उनको। नष्ट और घर के कामों भी, जो गृहस्थ में जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, माताएं, उनको भी, उनको घर के काम करने में तकलीफ नहीं होगी, दुख की लहर नहीं आ सकती। जॉब करने वाले को जॉब में दुख की लहर नहीं आ सकती। बिजनेस करने वाले को बिजनेस में दुख की लहर नहीं आ सकती। ड्यूटी करने वाले को ड्यूटी में दुख की लहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि नष्टो मोहा बनकर वो सब कर रहे हैं, न्यारा और प्यारा बन के कर रहे हैं। मेरा बाबा कहते हैं सदा बेफिक्र, बहुत सुंदर स्वमान, सदा बेफिक्र। स्लोगन, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व की सर्व को दुआएं देते रहते हैं। क्षमाशील वह जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहते हैं। आज का टास्क, एक्टिविटी, जिनसे भी बैर है हमको, या जिससे हम बात करना नहीं चाहते, या जिससे हमारा मनमुटाव है, बीके नॉन बीके कोई भी परिवार में, जो हमसे ढंग से नहीं रहते, तो हमने उनसे किनारा करके रखा है, उन आत्माओं को याद करके आज दिल से दुआएं देना है कि इनका कल्याण हो, इनकी बहुत प्रोग्रेस हो, ये जीवन में बहुत आगे बढ़े, इनको परमात्मा श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो और ये श्रेष्ठ तरीके से चल सके, इनके अंदर से सारी नफरत बैर खत्म हो, इनका बहुत भला हो, कल्याण हो, ये बहुत आगे बढ़े लाइफ में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये आत्माएं आगे बढ़ रही है। सबका भला हो, सब सुख पाए। जिनसे भी वैर फील होता है, जिसने मुझे नाम रखा है, जिसने मुझे तकलीफ दी है, जिसने मेरे राह में रोड़े अटकाए हैं, ऐसी सभी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें मिल रही है आज। बाबा, इनकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि आए, इनकी बुद्धि के ताले खुल जाए, इनकी रियलाइजेशन पावर और पावरफुल हो जाए, इनकी भी चेकिंग चेंजिंग मशीनरी पावरफुल हो जाए। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। तो आज दिन भर उनको पकड़ पकड़ के शुभकामनाएं दे दो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। जिनको जिनको शेयर करना है अपने ऑडियोज करके रखो। ओम शांति, ओम सभी दीपकों को अपनी संभाल ओम कर शांति। रखना। अभी सबसे पहले कौन बोलेगा? पॉइंट सुनाए। जिनके ऑडियो ऑन है मैं उनके नाम ले लेती हूँ, एक सेकंड।
जिसको शेयर करते आता है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दो। प्रिया बहन ने शेयर किया, अंतर्मुखी बन, अगर बाप को याद करेंगे तो बाबा गुप्त वर्षा मिल जाएगी। ओके। मा, मा, माया से बचना है और हम्म, बेफिक्र रहना है। ओके। कविता बहन सुनाओ। ओम शांति। आज मैं किसी को ये ज्ञान सुनाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करूंगी। वेरी गुड। सुमन बहन सुनाओ। हम रूप बसंत है, हम बस आत्मा बसंत है ज्ञान सागर के बच्चे। ओके, ज्ञानेश्वर कुमार भाई, अलका बहन, कौन कौन सुनाएंगे? हाँ बोलो। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। वेरी नाइस। दिनेश पठाड़े मतलब निर्मला बहन। ओके, शीतल ओम बहन। शांति दीदी। हम्म। आज बाबा ने कहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों को निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरे को भी इन रत्नों का दान देना है। ओके, और कौन सुनाएगा? कौशल्या बहन, अलका बहन, और कौन है जिनको सुनाना है? ऑडियो ऑन कर लो फटाफट। ओम शांति दीदी। मैं बाबा से दुआएं लेके दुआएं दूंगी। ओके, मैं सबसे बाबा से दुआएं दुआ लेके लेके दुआएं। सबको दुआएं दूंगी। यस। हाँ। ओके, 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के, या समय अनुसार बाबा की याद में बैठ के फिर छोड़ेंगे मुरली ग्रुप। महसूस करेंगे बाबा की सारी मुरली मुझे पच रही है, डाइजेस्ट हो रही है। इतने सुंदर सुंदर ज्ञान के लड्डू मिल रहे हैं। ठंड का मौसम है, सारा पचा पा रही हूं मैं आत्मा। बाबा के सारे ज्ञान रत्न मेरे प्रैक्टिकल जीवन में उतार पा रही हूँ। ज्ञान सूर्य की प्रखर रोशनी से मैं आत्मा तेजस्वी बनती जा रही हूँ। मेरे भी बुद्धि रूपी तरकश में बहुत सुंदर ज्ञान के तीर भरे जा रहे हैं, और सही समय पर सही जगह सही व्यक्ति के सामने उन तीरों को यूज करके अनेकों को बाप का बनाने के मैं निमित्त बनती जा रही हूँ। मैं खुद भी भरपूर हूँ, और मेरे अस्तित्व मात्र से विश्व की आत्माएं भरपूर हो रही है। मेरा मनसा वाचा कर्मणा का सेवा का चार्ट 100% फुल हो रहा है। खुद ब खुद सेवाएं मेरे सामने आ रही है, और मैं उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रही हूँ। स्थूल सूक्ष्म सभी सेवाएं करते हुए मैं एकदम हल्की हूँ, निमित्त भाव में हूँ, निर्माण भाव में हूँ। मेरा सबके साथ दिव्य आचरण है, सभी से मेरा स्नेह भरा रिश्ता है। फिर भी मैं न्यारी और प्यारी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूँ। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। Sorry, Baba, for all the mistakes I have committed in this life. I forgive myself for all the mistakes I have committed in this life. I love myself. Om Shanti. Thank you. दीदी अब थोड़ा ओम ठीक है माता जी का। शांति। थैंक यू ईच ओम एंड शांति। एवरीवन। Okay, सुमन बहन। ओम सुमन हाँ बहन। शांति माता जी दीदी। का ठीक है थोड़ा मुझे। थैंक ओके यू। ओके, आपके माता जी के लिए हमने कमेंट्री भेजी थी, आपने सुनी? हाँ कर रहे करी मैंने, हाँ, रोज सुनी कीजिए। मैंने। हाँ जिनको जिनको समय है 5 मिनट निकाल कर जरूर सुमन बहन की माता जी को वाइब्रेशन देते जाएंगे। जरूर जरूर जरूर। ओके, थैंक यू। थैंक यू दीदी। ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप में जरूर डाला कीजिए, सारा ग्रुप मिलके उनके लिए जरूर प्रकाश देता रहेगा समय अनुसार। ओके, ओके क्योंकि परिवार आपस में एक दूसरे को मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो कोई भी ओके इशू है लाइफ में
तो जरूर शेयर करने जैसा है तो शेयर कीजिए, पर्सनल में करना है तो पर्सनल में कीजिए, जितना बन पड़े हम जरूर करेंगे समय अनुसार। हाँ जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।